क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर चल रहा है वो खत्म हो सकता है और वापस से लड़ाई शुरू हो सकती है? क्योंकि छुटपुट वारदातें होने लगी हैं। इसका क्रूड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और कितनी संभावनाएं हैं कि जो लोज रहे हैं क्या वहां तक हम जा सकते हैं या फिर हम नए ब्रेकआउट करेंगे, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में बीजेपी जीती है और उसके जो असर हैं वो बाजारों को देखने को मिलेंगे। रिकवरी के क्या चांसेस बनते हैं, एक होलिस्टिक व्यू हम आपके सामने इस वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो जो है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा और जैसे मैंने कहा कि ईरान को लेकर के मुद्दा वापस से गर्म हो रहा है। अगर हम 2 मिनट के लिए इन खबरों को समझें, फिलहाल की स्थिति ये है कि वहां पर कुछ ना कुछ हमले हुए हैं। कल रात में भी बात ये थी कि 4 मिसाइल जो है यूएई की तरफ छोड़ी गई थी। उसके बाद यूएई ने ये किया कि यूएई ने एक प्रकार से यूएई की तरफ से कुछ लोग मिलने भी गए इजराइल से, तो यूएई की तरफ से जो है इजराइल में मीटिंग भी हुई है और माना यह जा रहा है कि यूएई चूंकि अब ना जो है आपका ओपेक का सदस्य भी नहीं है और वो अमेरिका के साथ में है। यहाँ पर आप ये देख भी पाएंगे, जबकि इसमें वॉइस है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मीडिया में ये बात कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि ईरान जो है लड़ाई करना चाहता है, वहां सबके पास गन है। वो एक अलग अलग बातें कह रहे हैं और उन्होंने करीब करीब बोला है कि हम उनको 2 हफ्ते का समय देंगे, इसके बाद हम समय नहीं देंगे। लेकिन 2 हफ्ते का समय का मतलब क्या है, जबकि ऑलरेडी सीज फायर तो चल ही रहा है। जैसे मैंने कहा कि यूएई जब वहां से निकला है यानी सऊदी अरब अमीरात, और उसके बाद अब वो जो है बातचीत कर रहे हैं इजराइल से, क्या इसके असर हो सकते हैं आगे, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अभी हम उस बात को समझेंगे, लेकिन इस लड़ाई को थोड़ा सा ये माना जाए कि हाँ ये हुई है, तो इसके बारे में जानकारी जो है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पाकिस्तान ने इसको कंडेम्ड करवाया है, मतलब पाकिस्तान ने इसको कंडेम्ड किया है कि नहीं, ये दोनों राष्ट्र जो हैं गलत कर रहे हैं, सीज फायर करिए, दोनों वापस से बातचीत करिए। लेकिन बात हो नहीं रही है। और जैसे मैंने कहा कि कल रात की जो खबरें थी उसमें यह था कि जो है इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से जो अटैक हुआ था, संभव है कि यूएई के जो है रिफाइनरीज के ऊपर, उसके बाद जो है थोड़ा दुनिया भर की बाजारों में गिरावट दिखने लगी थी। जबकि उसके बाद इसका डिनायल भी आया। फिर बात ये हुई कि अमेरिका ने कहा कि जो है हमारे ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी गई, हमने इंटरसेप्ट किया है। बहुत सारी उसमें पक्ष और विपक्ष की बातें चल रही हैं। और दिन के दौरान ये भी खबर रही है, आज दिन के दौरान, चूंकि जो यूं कहिए जो सूत्र आपके मतलब किसी बड़े प्रतिष्ठान से अगर खबरें नहीं पोस्ट हुई हैं तो मैं उनको जनरली ट्वीट भी नहीं करता और आपके सामने रख भी नहीं रहा हूं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर, इवन ट्विटर पे भी चल ही रहा है कि जो है बहुत सारी छोटी छोटी जो बोट्स हैं वो ईरान की वो जल रही हैं, यानी उनके ऊपर अटैक हुआ है। तो मोटा मोटी ये बातें सब चल रही हैं और इस बीच में मानना ये है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना कठिन है। लेकिन इजराइल ने डिनाई जरूर कर दिया है, ईरानियन मिलिट्री ने डिनाई जरूर किया है कि उन्होंने यूएई के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, बट यूएई कह रहा है कि आपने मेरे ऊपर अटैक किया है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही नहीं है। 1 मिनट के लिए अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। ये बात मैंने कल भी आपके सामने रखने की कोशिश करी थी। हुआ यह है कि अब इस लड़ाई के दौरान चीजें थोड़ी सी और गड़बड़ होती दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर ये मैप में आपको ये साफ दिख रहा होगा कि जो प्रॉब्लम्स बढ़ने की उम्मीद लग रही है वो इसलिए है कि सऊदी अरब अमीरात कौन सा देश है इसमें, तो अगर ये आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है ये पूरा सऊदी यूएई है और ये यहाँ पर बेस रहा है अमेरिका का और यहाँ से अटैक होने की उम्मीद थी। अभी तक एक बार भी यूएई के बेस का यूज नहीं किया गया है। अमेरिका लगातार इस एरिया में अपना प्रेजेंस दिखा रहा है जहां पर उसकी इस समय यूं कहिए उनके जो पोस्ट्स हैं वहां पे खड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि ईरान की स्थिति काफी सुदृढ़ हुई है और इसीलिए पूरा का पूरा मुद्दा गर्म हुआ है। ये ईरान की स्थिति सुदृढ़ इसलिए हुई है कि ईरान भी चाहता है कि ऑयल की प्राइसेज ऊपर चली जाएं। यूएई तो चाहेगा ही चाहेगा, अमेरिका भी चाहेगा कि ऑयल की प्राइसेज ऊपर जाएं और इसीलिए दोनों देशों की यहाँ पे सेनाएं खड़ी हैं। लेकिन ये स्टेट ऑफ होर्मुज है और इसमें सेनाएं खड़ी हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और जो है पोत भी यानी टैंकर्स भी वहां से निकल नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की इसमें भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। पाकिस्तान की भूमिका इसलिए बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान ने अपना जो सीमा है, अगर आप ये देखें तो ये पूरी की पूरी पाकिस्तान है और ये उसकी जो सीमा है ईरान से बड़ी सीमा वो टच करती है और ये सीमा जो है उन्होंने ओपन की है ईरान के साथ अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए। तो ईरान उन पाकिस्तान की सीमा में एंट्री दे करके ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान किसके बिहाफ पे ट्रेड कर रहा है कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के बाद चीजें कहां जाएंगी, तो वो जाहिर सी बात है ऊपर की साइड में चीन में जाएंगी और ये भारत है, इंडिया है ये, और इंडिया से कोई खासा संबंध फिलहाल तो नहीं बन रहा है ईरान से, तो वो पोत नहीं आ पा रही है। दूसरा जो है कल ये हुआ है कि ईरान के जो पोत्स हैं
वो पाकिस्तान के लिए ओपन किए गए। आपको पता होगा यहां पर दो बातें सामने आती हैं। एक ये जो एरिया होता है जिसको आप बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर यानी इंटरनेशनल वाटर, लेकिन ये जो किसी भी देश की सीमा के बिल्कुल करीब का एरिया होता है 4 किलोमीटर तक का एरिया, वो उसका क्षेत्र माना जाता है। तो ईरान का ये क्षेत्र है जो मैं आपको ये रेड लाइन से कर रहा हूं, और ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। अगर यहां से कोई पोत निकलता है और वो पाकिस्तान पे के बंदरगाह में चला जाता है तो वो इन दोनों के बीच का ही रिलेशन माना जाएगा, जबकि अमेरिका की जो पोत्स हैं वो इस पॉइंट पर खड़े हैं। अब इसके नाते मैं इसको अगर दोबारा आपको दिखाऊं तो अमेरिका के पोत अगर हम ए पॉइंट मान लें यहां कहीं खड़े हैं, चूंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन ये पॉइंट ये ईरान का पॉइंट है और यहां से ये उसी की सीमा से आराम से वो पाकिस्तान में जा सकता है। पाकिस्तान ने अपनी जो पोत हैं या यूं कहिए जो उनके बेस हैं, जो उनके बंदरगाह है, उसको ओपन कर दिया है ईरान के लिए। और ये जो सीमा है ये इंटरनेशनल सीमा नहीं कहलाएगी, क्योंकि 4 किलोमीटर का एरिया से कम का एरिया है, मतलब पानी में 4 किलोमीटर, स्थल से 4 किलोमीटर से कम के एरिया में वो इंटर कर रहे हैं, तो वो जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो है बाउंड्री में नहीं जा रहा है। और इसलिए पाकिस्तान ने ये सीमाएं भी ओपन कर दी हैं कल, यद्यपि ये बॉर्डर वाली सीमाएं तो ओपन थी। क्या इस बात की जानकारी यूएसए को नहीं है? यूएसए को इस बात की जानकारी है। कल जब प्रेस में पूछा गया था अमेरिका के राष्ट्रपति से कि उन्होंने ईरान का पाकिस्तान के साथ संबंध बन रहा है लैंड बॉर्डर ओपन होकर के, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, हाँ उन्हें पता है, और उसको डिनाई वो नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो वाटर वाला है वो भी चालू हो गया और उसको भी उन्होंने एक प्रकार से एक्सेप्टेंस दे ही दिया है, उसको भी, उसके ऊपर भी वो कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। तो हो ये रहा है कि ईरान का भी कारोबार काम भर का होने लग गया है पाकिस्तान की मदद से। चाइना जो उसका मेन खरीदार है उसको माल मिल रहा है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा भारत जैसे देशों की है, खैर उस पर बाद में बात करें, लेकिन अब इसका असर ये हो रहा है कि ये पूरा का पूरा एरिया में तनातनी तो बनी हुई है, लड़ाई की संभावनाएं बनी हुई हैं, मगर वो लड़ाई हो नहीं रही है। मगर पिछले 2 दिनों के अंदर कुछ छुटपुट वारदातें हुई हैं। अब ये वारदातें बड़े रूप में परिवर्तित हो जाएं, हो सकता है हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो वापस से चाइना थोड़ी बहुत चीजें हासिल कर पा रहा है, पाकिस्तान हासिल कर पा रहा है, ईरान को भी चीजें मिल रही हैं, और भारत जैसे देशों को इसका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस लड़ाई का नुकसान जो है भारत जैसे देशों को ज्यादा हो रहा है। हमें पोत के माध्यम से भी जो है, यानी यहां से कोई निकल करके भी यहां चला है, तो ऐसी भी चीजें हमको नहीं मिल रही हैं ईरान की तरफ से। यद्यपि ईरान ने आज घोषित किया है $40 पर बैरल के रेट पर वो तेल देने को तैयार है, लेकिन उसका शर्त यह है कि आप जो है अपना टैंकर होमोस की खाड़ी से लेकर के हमारे पास आ जाइए, हम भर करके दे देंगे। मतलब एक ऐसी शर्त है जिसको कोई मान तो नहीं सकता है, कोई पूरा ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप वहां से निकलेंगे तो अमेरिका यहां पर बंदूक लेकर के खड़ा है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो लेकिन ये बात हुई है कि $40 पर उन्होंने ये ऑफर कर दिया है। अब इसका असर क्या होगा? देखिए, आज थोड़ा सा रुपया जो है, अगर हम रुपए के चार्ट देखेंगे तो रुपए में थोड़ा सा मजबूती जरूर देखने को मिली है। रुपया 95 के इर्द गिर्द में ही लेकिन टिका हुआ है, बट थोड़ा मजबूत हुआ है कल के सापेक्ष में, लेकिन बाजारों के ऊपर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। और अगर आप मार्केट को थोड़ा सा देखें, एनालाइज करें, तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा गिरने के मोड में बनी हुई है। इवन अगर हम आज की भी बात करें तो थोड़ा गिरे थे, उसके बाद फिर 12 बजे के बाद हम थोड़ा रिकवर कर गए, लेकिन नेट टू नेट अगर बात करें तो तकरीबन 100 पॉइंट हम गिर ही रहे हैं। तो एक गिरावट का अंदेशा बन रहा है लड़ाई को देख करके। अगर हम थोड़ा चार्ट को इसको और समझने की कोशिश करें तो ये आपके सामने चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट को मैं एक बार को वीकली कर रहा हूं, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। और ये जो ब्लू लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और लगातार जो निफ्टी है इसी लाइन के रेजिस्टेंस को लेकर के शुरुआत वहां से हुआ था जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था, और उसके बाद बार बार इसी लाइन पे आप रेजिस्टेंस लगाते रहे, और पिछले 3 हफ्तों से भी आप इसी लाइन पे रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, और ये नीचे की तरफ है, इसका स्लोप नीचे की तरफ है, तो ये निगेटिव बात है। अब अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे, यानी रोज के हिसाब से भी, तो रोज के हिसाब से भी इसी चार्ट में साफ ये दिख रहा है कि पिछली बार जो आपने 16 मार्च के आसपास का एक टॉप लगा, देन अगेन आपने बॉटम जरूर लगाया नीचे की साइड में, फिर आपने टॉप लगाया, फिर आपने टॉप लगाया, और लगातार जो है आप इसमें स्लाइड कर रहे हो नीचे की साइड में। तो जो भी आपके टॉप्स हैं वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहे हैं। बॉटम आपका जो है 23,800 का अभी तक बना हुआ है, लेकिन वो अगर ब्रेक होगा तो फिर फर्दर आप जो है 23,600 की तरफ बढ़ने लग जाओगे, 23,500 की तरफ बढ़ने लग जाओगे। तो वो जो निगेटिविटी है, जिसका डर है कहीं कोई लड़ाई ना हो जाए, उसकी संभावना बढ़ रही है। एक बात। दूसरी चीज है कि जैसे मैंने आपको ये समझाया कि जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले में किसी को प्रॉब्लम खड़ी हो ही नहीं रही है। इस मामले में
कहीं ना कहीं सब बहुत आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि सबको यहाँ पर माल मिल रहा है, सबका काम होता चला जा रहा है। ईरान भी थोड़ा बहुत धंधा पानी कर पा रहा है, अमेरिका को भी तेल की कीमतों के बढ़ जाने से कोई प्रॉब्लम फील हो नहीं रही है। पाकिस्तान बीच में मध्यस्थता कर भी रहा है और एक प्रकार से वो ट्रेड भी करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो वो दोनों हाथ में लड्डू रखने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए उम्मीद ये है कि यहाँ पे जो टैंकर्स खड़े हैं, यहाँ पे जो अमेरिका की सेना खड़ी है और इधर जो ईरान अपनी सेना लगा के बैठा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठे रहें और चीजें ऐसी ही चलती रहें। ऐसे में हमारे ऊपर प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि भारत जैसे देश जिसका लिए 108 109 का क्रूड भी बहुत महंगा है, हमारे लिए 108 9 का क्रूड महंगा है, हमारा रुपया 95 पे ट्रेड हो रहा है, हमारे लिए तकलीफ की बात है। वो तकलीफ बनी रहे और उसके नाते फिर जिस तरह मैंने भी आपको चार्ट में दिखाया कि मार्केट का जो स्लाइड है फिर वो नीचे की तरफ बना रहे, उसकी संभावनाएं बनी रहेंगी, उसमें थोड़ी परेशानी बनी रहेगी। और इसमें अगर आप नए लोज ट्रिगर कर गए, मान लीजिए कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा सच में शुरू हो गया, सच में कोई गोलाबारी उधर होने लग गई, थोड़ा और तनातनी बढ़ गई, यूएई जैसे मैंने कहा कि वो इजराइल से मिलने आज वो गए हैं और उसके बाद कहीं यूएई का बेस यूज किया गया, तो फिर ये मामला और गंभीर हो सकता है। और अगर ये मामला गंभीर होगा, इवन इसी में आज चाइना ने भी एक बात कही है, चाइना ने ये कहा है कि हमने, जो कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि जो है चाइना भी स्टेट ऑफ होर्मुज नहीं खाली करवा पा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो खाली कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आपने ही बंद करवाया है, लड़ाई के पहले तो वैसे खाली चल रहा था, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप खाली करिए। और नाटो की जो राष्ट्र हैं वो ऑलरेडी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं, चाइना चाहता ही नहीं है कि वो स्टेट जो है वो खाली हो, क्योंकि उसको एक बड़ा फायदा ये भी है कि वो भारत का कंपटीटर है और भारत इस पूरी स्थिति में सबसे बुरे स्थिति में फंस रहा है। खैर किसी दिन चाइना और भारत की इस एंगल से एनालिसिस करके मैं आपको समझाऊंगा इस पूरे जियोपॉलिटिक्स का मैटर का असर क्या हो रहा है, लेकिन इसका एक नकारात्मक असर जो है सबसे ज्यादा वो भारत के ऊपर देखने को मिल रहा है। और वो तकलीफ हमारे बाजारों में लगातार बनी हुई है, दुनिया भर की बाजारों में वो तकलीफ नहीं है। तो अगर आप ये देखते हैं कि निकाई बढ़ गया, कॉस्पी बढ़ गया, अमेरिका बढ़ गया, तो शायद वो फर्क हमारे ऊपर नहीं आ रहा है, हम गिर रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव में जीत होने के बाद बीजेपी जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा था मीडिया में कि चुनाव में बीजेपी की जीत होने के बाद बाजारों में तेजी बड़ी हो सकती है, वो नहीं हुई। इवन कल भी नहीं हुई, कल भी हम ऊपर से नीचे आए थे और आज हमने फर्दर और कंटिन्यूएशन दिखाया है। तो वो एक प्रॉब्लम तो बढ़ रही है। थोड़ा अगर हम डेटा भी समझ लें यहीं पर, अगर तो यहाँ पर डेटा मैं इसलिए समझाऊंगा क्योंकि डेटा थोड़ा जानना चाहिए हमें। यहाँ पर डेटा को अगर हम देखेंगे तो ये ओआई का डेटा है और ये 12 मई का डेटा है, यानी 12 मई को जो एक्सपायरी होगी, यानी एक 7-8 दिन के लिए आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं। तो आज चूंकि आज एक एक्सपायरी हो गई तो आज वाले डेटा को देख नहीं सकते, तो अगले हफ्ते के हिसाब से भी देखें तो अगले 3-4-5 दिन की भी बात अगर आप रखो सामने तो देखिए दो बातें तो एक चीज दिखती है, यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो तकरीबन जो है 4.23, यानी मैं इसको अगर राउंड फिगर में कर दूं तो 4 करोड़ 30 लाख के आसपास जो है कॉल में सेलिंग करी गई है। वहीं पर पुट की साइड में करीब 3.5 लाख 3.53 है करोड़ जो है पुट में सेलिंग करी गई है। तो जो सेलर है मार्केट में वो मार्केट में हावी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सेलर का बेनिफिट है बाजारों में। जैसे मैंने आपको बताया था इसी चैनल पर कि मई का जो सीजनल एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि मार्केट करीब करीब जो है 2% की रेंज में रहती है, जिसमें से निगेटिविटी होने के चांसेस 2020 के अकॉर्डिंग अगर हमें तो भी है, और अगर हम 54% ही चांसेस हैं कि हम पॉजिटिव हो तो 46% चांस है निगेटिव हो, प्लस माइनस 1 से 2% की रेंज बनती है। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन पर क्या किया जा सकता है? कई लोगों ने कमेंट में लिखा था कि इतनी इंफॉर्मेशन में क्या करेंगे। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इसके बेस पर ट्रेडर बहुत कुछ ट्रेड कर सकता है। चूंकि आप ट्रेड की मानसिकता नहीं रखते या कम समझते हैं बाजारों को, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन होती है। अगर हमको ये पता हो कि एक सर्टेन रेंज हमारे पास है तो फिर कॉल सेलर और पुट सेलर हावी हो जाता है, और वही दिख रहा है जो हमारे अगले 4 से 6 दिनों के व्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे बाजारों को तो वही दिख रहा है। कॉल सेलर बहुत हैवी रूप से हावी है इस बाजार पे, और वहीं पर पुट सेलर भी हावी है, यानी मार्केट को एक बड़े रेंज के अंदर रोक करके रखने की व्यवस्था जो है बाजारों में बन रही है। यही सेम व्यवस्था पहले भी बनी है बाजारों में, अगर आप देखोगे यहां पर तो पिछले 4-5 हफ्तों से मार्केट यही कर रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो पिछला हफ्ता भी ये 4 हफ्ते पहले की बात है, फिर पिछले उसके 1 हफ्ते पहले, फिर ये लास्ट हफ्ता और फिर ये हफ्ता, लगभग सारे हफ्ते अगर यहां से 7 हफ्ते हैं इस पूरे पीरियड में, और इन 7 हफ्तों में अगर आप देखिए तो ऊपर 24,300, नीचे 23,800,
ये इस रेंज में मार्केट रही है। हर हफ्ते क्या हो रहा है, हर हफ्ते यही डेटा बन रहा है, हर हफ्ते कॉल और पुट में हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है और उसी सेलिंग को भी वापस से देखने को मिल रही है, जहां पर अगले हफ्ते के हिसाब से, यानी जो आज के बाद से इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए हो जाएगा, वहां पर तकरीबन 4.30 करोड़ के आसपास आपने कॉल साइड में सेलिंग देखी है। ये कॉल साइड की सेलिंग है और पुट साइड में लगभग आपने 3.5 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखी है। तो मार्केट एक सर्टेन बाउंड्री में रहना चाहिए, मगर फिर वही है कि अगर वो गोलाबारी हुआ तो फिर आप 23,800 तोड़ेंगे और उसके बाद फिर मार्केट आपकी जो है एक सडन गिरावट देखेगी, लेकिन उसके पहले नहीं। हाँ, अब वो होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि दोनों बंदूक लेके तो खड़े हैं, डर का माहौल तो बनाए रखेंगे, लेकिन धंधा दोनों का होने लग गया है, तो क्या मालूम वो खड़े ही रहें और वो गोली फटे ना कभी, और अल्टीमेटली जो है चीजें इसी तरह से बनी रहें, तो इसकी भी संभावना बन रही है। खैर, अब अगर आप थोड़ा सा और इसको इन डेप्थ में देखोगे तो यहां पर नंबर्स की बात की जाए तो ऊपर की साइड में ये जो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओआई आपको देखने को मिल रहा है, ये कहीं 24,500 पर है और 24,500 पर ये नंबर सबसे हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट जो है वो 25,000 पर है, यानी 25,000 वैसे काफी दूर है बट 25,000 पे है, तो ये सेकंड हाईएस्ट हुआ। और जो अभी इंदा आप मतलब जहां पर आप बाजार में ट्रेड हो रहे हैं वहां पर भी कॉल और पुट दोनों में अच्छी सेलिंग है। जहां पर आप 23,800 की बात करिए वहां पर भी अच्छी सेलिंग है, 24,000 पर भी अच्छी सेलिंग है। तो ओवरऑल सेलिंग सारी तरफ देखने को मिल रही है। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे कॉल और पुट साइड में अगर आप कॉल में देखोगे तो करीब करीब जो 37 लाख स्ट्राइक, 24,000 की स्ट्राइक जो कि बाजार जहां पर ट्रेड हो रही है 24,000 पर, तो 24,000 के स्ट्राइक की अगर आप बात करो तो तकरीबन करीब करीब 37 लाख जो है आपकी कॉल 24,000 पर बिकी हुई है और वहीं पर करीब करीब 44,000 जो है कॉल आपकी पुट जो है आपकी इस जो है इसी सर्टेन पॉइंट पे बिकी है। तो 24,000 को भी मार्केट डिफेंड करने की कोशिश करेगा कि 24,000 के इर्द गिर्द में हो, प्लस प्रीमियम इसमें जोड़ दिया जाता है। खैर इतना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्रीमियम इसमें जोड़ के देखा जाता है, बट मोटा मोटी आप समझे कि मार्केट को एक दायरे में रखने का डेटा बन रहा है जब तक कि बाजारों में एक सर्टेन पॉइंट के नीचे नहीं जाते। और वो सर्टेन पॉइंट जो है बाजार की वो कहीं ना कहीं 23,800 है, आप 23,750 कर लें तो 23,750 एक नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट जोन होगा, वो ब्रेक होएगा तो फिर आप 23,500 की तरफ बढ़ेंगे उस केस में। और ये इस हफ्ते में होगा कि नहीं वो ब्रेक के बाद मालूम चलेगा। और ऊपर की साइड में अब जो रेजिस्टेंस है, चूंकि वो नीचे धीरे धीरे खिसक रहा है इस ट्रेंडिंग लाइन के चक्कर में, तो 24,200 पे अब आ चुका है। 24,200 24,300 अगर ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं होता है तो मामला जो है आपका धीरे धीरे करके गड़बड़ होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि आपको स्टॉक टू स्टॉक स्पेसिफिक जगहों पे ध्यान देने की जरूरत है। मार्केट का माहौल थोड़ा निगेटिव शायद बना रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का जो माहौल है वो निगेटिव बना हुआ है। समझने वाली बात है कि दोनों धंधा करने की स्थिति में हैं, दोनों का मामला सेटल चल रहा है। चाइना को बेचना है, जो क्रूड वो बिक रहा है, वो पहुंच जा रहा है ईरान की तरफ से, पाकिस्तान समझौता कर रहा है, पाकिस्तान बिजनेस भी कर रहा है, और अमेरिका भी अपनी पोजीशन बना के बैठा है और ईरान भी अपनी पोजीशन बना के बैठा रहेगा। और यही लग रहा है कि ये बना रहेगा और दोनों मौक युद्ध करते रहेंगे, दोनों मौखिक रूप से लड़ाई करते रहेंगे, ट्विटर पे लड़ाई करते रहेंगे, एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी और उसका असर ये होगा कि मार्केट शायद कहीं जाने जैसी न स्थिति में जाए। और वही ऑप्शन सेलर के डेटा से भी दिखाई पड़ रहा है। और ये अगले कुछ दिनों का व्यू आप जो है बाजारों पर इस तरह से लेकर के चल सकते हैं। जाहिर सी बात है ये पूरी तरह से एक एजुकेशनल वीडियो है और उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा और बाकी चीजें आपको इसमें समझाई हैं। इसके बिहाफ पे आप कोई किसी भी प्रकार का जो है ट्रेडिंग गतिविधि नहीं करेंगे। आप पूरी कोशिश करें कि आपका खुद का अध्ययन करें और इस डिस्क्लेमर को जरूर स्वीकार करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या मार्केट्स में गिरावट आएगी या फिर बाजार वापस से रिकवरी की तरफ बढ़ेंगे, या फिर वो जो साइडवेज की बात है वो रहेगी। पिछले कई हफ्तों से मैं लगातार आपको डेटा के हिसाब से समझाता रहा हूं कि मार्केट एक लंबे समय तक साइडवेज होने के स्थिति में दिखाई पड़ रही है, तो क्या वही प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो मेरा सेकंड चैनल है वहां पर भी हमने एक वीडियो जरूर पोस्ट किया हुआ है कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्या कारण है उसका, और अगर आपके पास उस टाइप के स्टॉक्स हैं तो आपको वहां पर जरूर सजग हो जाना चाहिए। जो है आपको सेकंड चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, उस चैनल पर जरूर जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी स्ट्रक्चर्ड और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें वहां पर बहुत डिटेल में मैंने बताई हैं। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आप जरूर देखेंगे। कल मिलेंगे, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।